2024 एक ऐसा साल था जो कि नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। पेपर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हुई, फिर वो केस कोर्ट में जाता है, कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, फिर काउंसलिंग स्टार्ट होती है और एस्ट्रोनॉमिकली हाई कट ऑफ जाता है और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और उस सिचुएशन में काफ़ी सारे पेरेंट्स क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं थे, उन्हें एक MBBS की सीट नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिपरेशन। तो मैंने सोचा है इस सीरीज़ को मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि 2025 में जो पेरेंट्स अभी रिसर्च कर रहे हैं उन्हें रिसर्च करने में एक हेल्प मिल सके। मेरा पर्सनल गोल ये है, क्योंकि 2024 में मैंने जो चीज़ें देखी, मेरा पर्सनल गोल ये है कि मैं अपने इस चैनल, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से, अपनी नॉलेज से 15,000 स्टूडेंट्स को एक MBBS की सीट दिला सकूं ताकि जो उनका डॉक्टर बनने का सपना है वो पूरा हो सके। और आपका जो सपना है MBBS करने का, वो सिर्फ MBBS में नहीं रुकता, वो PG में भी जाता है। तो धीरे धीरे मैं आपको PG में भी गाइड करूंगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि MP स्टेट में अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता तो हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि MP क्लोज स्टेट है तो 100% सीट्स का एडवांटेज हमें मिल जाता है। मतलब ये है कि MP स्टेट में किसी दूसरे स्टेट का स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकता अनलेस राउंड 2 या राउंड 3 में वो सीट्स ओपन होती हैं ऑल इंडिया में। तो हम डिस्कस करते हैं कि जो कॉलेज 2024 में कम फीस में थे उनका कट ऑफ क्या गया, फीस स्ट्रक्चर क्या था, ताकि मैं प्रिपेयर हो सकूं और MP की काउंसलिंग में वैसी कर सकूं। और मैं सारी स्टेट्स की काउंसलिंग के वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का डिस्कशन करूंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो का गोल ये है कि आप 2025 के लिए प्रिपेयर्ड रहें ताकि मेरा सपना 15,000 स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनाने का पूरा हो सका और आपके बच्चों को जो डॉक्टर बनना है वो सपना पूरा हो सके। अब देखिए, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कॉलेजेस के बारे में। तो पहला कॉलेज जो हमारी लिस्ट में है वो RD गार्डी कॉलेज है, उज्जैन का है। इस कॉलेज का कट ऑफ हाई जाता है प्राइवेट कॉलेज होने के बावजूद भी। अभी मैं कट ऑफ भी डिस्कस करूंगा 2024 का क्या कट ऑफ गया। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करी है इंस्टीट्यूट के बारे में। मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंस्टीट्यूट वाइज इंस्टीट्यूट, तो वो भी आप देख पाएंगे। मध्य प्रदेश उज्जैन में लोकेटेड है। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो फीस आपको दिख रही है 8,18,181। ये कॉलेज की ट्यूशन फीस है। तो अगर आप 8 लाख को 4.5 से इवन 5 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 40-50 लाख में आपका MBBS हो जाता है। आपका 40-50 लाख रुपीस में MBBS हो जाता है। मैं दूसरे खर्चे नहीं जोड़ रहा हूं, मैं अभी सिर्फ ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूं। तो आप देख रहे हैं सबसे कम फीस 2024 में RD गार्डी मेडिकल कॉलेज की थी, उज्जैन की। अब अगर मैं कट ऑफ का डिस्कशन करूं तो कट ऑफ आप देखेंगे काफ़ी एस्ट्रोनॉमिकली हाई था। राउंड 3 का डिस्कशन मैं थोड़े दिनों बाद करूंगा क्योंकि अभी राउंड 3 की काउंसलिंग चल रही है MP में। हालांकि इस ड्यूरेशन में कोई सीट्स खाली तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक चांस ले सकते हैं। आप देखेंगे राउंड 1 में 63,000 पे क्लोज, 64,000 पे क्लोज हुआ और राउंड 2 में 58,000 में। कुछ स्टूडेंट्स को 58,000 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले हैं। इतनी ज़्यादा डिमांड है इस पर्टिकुलर कॉलेज की। आप देखेंगे EWS कैटेगरी का नहीं है यहाँ पे कट ऑफ, क्योंकि स्टूडेंट्स को जनरली जनरल कैटेगरी मानी जाती है जब वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देखते हैं MP में। फिर आप देखेंगे OBC कैटेगरी 71,000, राउंड 1 में ही सीट्स खत्म हो गई थी OBC कैटेगरी की। SC कैटेगरी 2,18,000 राउंड 1, राउंड 2 1,79,000। इस रैंक पे हम डिस्कस करते हैं क्या हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा क्या ऑल ओवर इंडिया में। 1,80,000 हालांकि थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप डिस्कस करते हैं। ST कैटेगरी 4,36,000, 3,97,000। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इतना हाई कट ऑफ होने का कारण क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा UP वगैरह में जो कट ऑफ जाते हैं इवन जनरल कैटेगरी के 7-7 लाख चले जाते हैं। तो देखिए MP के साथ सिचुएशन ये है, MP में एक योजना है जिसे हम बोलते हैं मेधावी छात्र योजना। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके बेसिस पे ये है कि अगर आप क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं तो आपकी ये जो फीस है 8,18,181, ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ MP पे करेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अराउंड 25-26 हज़ार रुपये पे करने पड़ते हैं। अब जब 2025 का अपडेटेड ब्रोशर आएगा तो मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि कितनी फ़ीस आपको एग्जैक्टली पे करनी पड़ती है अगर आप मेधावी छात्र योजना के हैं। या फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी होती है कैटेगरी वाइज, तो आप उसका भी एडवांटेज ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस स्कॉलरशिप में एट प्रेजेंट कोई बाउंडेशन नहीं है, सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। आप बस क्वालिफाई होने चाहिए और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपके कॉलेज की कितनी फीस है आपको
फीस भरी जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ एमपी भरेगी। इसलिए आप देखेंगे यूजुअली कट ऑफ इतना हाई जाता है आपका मध्य प्रदेश स्टेट में। नेक्स्ट कॉलेज हम डिस्कस करते हैं रामकृष्णा मेडिकल कॉलेज भोपाल। भोपाल बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। एक एडवांटेज यहाँ पे ये मिलता है भोपाल के इंस्टीट्यूशंस को चूज़ करने का कि एम्स भोपाल और मेडिकल जो गांधी मेडिकल कॉलेज है वो भोपाल में ही है, तो एक अच्छी लर्निंग मिल जाती है स्टूडेंट्स को थ्रू नेटवर्किंग। अब अगर मैं बात करूँ फीस की, तो आप फीस देख सकते हैं 8,67,275 पर ईयर की फ़ीस है। और कट ऑफ का डिस्कशन करूँ तो कट ऑफ आप देखेंगे जनरल कैटेगरी का 1,27,000 राउंड 1, राउंड 2 में काफ़ी कम हुआ 98,000, ऑलमोस्ट माइनस गया था 29,000 का जंप लिया था कट ऑफ ने। प्राइवेट कॉलेज के लिए इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ जाना जनरल कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ओबीसी कैटेगरी 1,30,000, 1,25,000, फिर एससी कैटेगरी का आपको दिख रहा है, एसटी कैटेगरी का आपको दिख रहा है। तो क्लियर कट आइडिया आपको लग रहा है कि कंपटीशन राउंड 2 में बढ़ जाता है। राउंड 3 तक सीट्स यूजुअली बचती नहीं है। क्यों? अगेन लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आ जाता है महावीर इंस्टीट्यूट भोपाल। अगेन भोपाल बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। फीस की मैं बात करूं यहाँ पे तो फीस आप देखेंगे 9,63,635। एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एमपी के डोमिसाइल नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि इन कॉलेजेस में एडमिशन आपको नहीं मिलने वाला, बिकॉज एमपी क्लोज स्टेट है। अब मैं बात करूँ कट ऑफ की तो आप देखेंगे जनरल कैटेगरी 1,15,000 और राउंड 2 में 83,000 ऑलमोस्ट जंप हुआ है 30,000 का जनरल कैटेगरी। ये कट ऑफ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। फिर आप देखेंगे ओबीसी 1,24,000, 95,000 का कट ऑफ। एससी कैटेगरी 314, 245 और एसटी कैटेगरी 584 से आके 521 तक गया है। नेक्स्ट कॉलेज हमारी लिस्ट में है सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर। जबलपुर बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। फीस की बात करूँ तो 11,34,000 है। तो 11 लाख को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो आप 55 लाख का तो एक्सपेक्ट कर लें आपकी टोटल फीस। और उसके बाद अगर आप एडिशनल फीस ऐड करें तो 62 लाख से लेके 65 लाख तक आपका पूरा का पूरा एजुकेशन एमबीबीएस का हो जाएगा पूरा। अगेन जो डिटेल फी स्ट्रक्चर है वो तो हम 2025 की काउंसलिंग में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक राउंड ऑफ आइडिया आपको मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे कट ऑफ क्या जाता है? कट ऑफ आप देखेंगे 1,27,000, 124, 314, 584। कंपैरेटिवली आप देखेंगे कट ऑफ अगेन यहाँ पे हायर स्टैंडर्ड्स हाई ही जा रहा है। अब लास्ट कॉलेज हमारी लिस्ट में है जिसका नाम है चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल। अगेन काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी बड़ा नाम है इस इंस्टीट्यूशन का, नॉट जस्ट इन भोपाल बट अक्रॉस एमपी। अगर आप एमपी से हैं तो आपने शायद ही हो इसका नाम ना सुना हो। फीस की हम बात कर लेते हैं तो लगभग 13 लाख रुपए पर ईयर की फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। 12,94,890। ऑब्वियस सी बात है 2025 के लिए फीस अपडेट होगी, बट आपको एक राउंड फिगर में आइडिया लग जाएगा। मैक्सिमम जो फीस इंक्रीमेंट होगा वो 10% हम मान सकते हैं, बट अगेन काफ़ी सारी चीज़ें वेरी होती है, लेकिन आप समझ सकते हैं। कट ऑफ क्या जाता है? कट ऑफ आप देखें, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे आप कट ऑफ देखें 75,000, 64,000, 79,000, 65,000, क्योंकि काफ़ी अच्छा ब्रांड माना जाता है चिरायू मेडिकल कॉलेज को मध्य प्रदेश में। तो आप देख रहे हैं कट ऑफ ड्रास्टिकली काफ़ी ज़्यादा हायर एंड पे है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। लेकिन फ़ीस स्ट्रक्चर में बात करें तो फ़ीस कम है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, जैसे श्री अरबिंदो है या फिर इंडेक्स है। ये जो कॉलेजेस हैं इनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, तो टॉप 5 में ऑब्वियसली बात है नहीं आ पाई, ये हमने पब्लिक डेटा से लिया था। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको मध्य प्रदेश की काउंसलिंग करनी है तो आपको किस रैंक पे किस हिसाब से चलना है। अब सबसे बड़ी चैलेंज स्टूडेंट्स को ये आती है कि जब हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए टारगेट करते हैं तो हम उसे टारगेट करने लगते हैं जब हमें राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिलता है और राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिलता है।
तो हम एकदम से देखते हैं कि अरे राउंड 3 में कॉलेज मिल जाएगा क्या, राउंड 3 में कॉलेज मिल जाएगा क्या। एमपी स्टेट की अगर मैं बात करूं तो एमपी स्टेट में राउंड 3 में आपके पास इवन एनआरआई सीट्स नहीं बचती। एमपी में एनआरआई कोटा भी होता है। हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पूरा डिटेल में गाइड करते हैं कि एनआरआई कोटे से आपको कैसे कैसे पूरा कंप्लाइंसेस फॉलो करने हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं ताकि आपको प्रॉपर एडमिशन मिल सके। तो राउंड 3 में इवन एनआरआई कोटे की सीट्स अवेलेबल नहीं होती। तो ये तो हम नॉर्मल सीट्स की बात कर रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। कारण मैंने बताया, मेधावी छात्र योजना। अब एक न्यूज़ भी आई थी कि शायद हो सकता है मेधावी छात्र योजना स्क्रैप हो जाए, उसमें कोई चेंजेस आ जाए, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अब आपको क्या करना है एज अ पेरेंट या एज अ स्टूडेंट, आपको देखना है आपकी रैंक क्या आ रही है। हम काफ़ी जल्दी एक टूल भी करने वाले हैं जिसमें हम मान लीजिए आपका 640 नंबर आता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि 2025 में आपकी एक्सपेक्टेड रैंक क्या आने वाली है। 2025 में आपकी एक्सपेक्टेड रैंक क्या आने वाली है, और फिर आप काउंसलिंग स्टार्ट करें। काउंसलिंग आपको करनी पड़ेगी, एमसीसी की काउंसलिंग करनी पड़ेगी ऑल इंडिया में। मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स से डिस्कशन किया इस साल, मध्य प्रदेश के भी, उनकी रैंक अच्छी थी लेकिन उन्हें कॉलेज नहीं मिला। रीज़न उसका ये है, उन्होंने एमसीसी की काउंसलिंग कर ही नहीं, उन्होंने दूसरे स्टेट्स की काउंसलिंग कर ही नहीं। तो एमसीसी की काउंसलिंग कर सकते हैं आप, फिर एमपी की काउंसलिंग तो आपको करना ही है। लगभग 2 लाख रुपए लगेगा आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, लेकिन कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो वो आपको वापस मिल जाएगा। और अब क्वेश्चन ये आता है कि इतनी सारी चीज़ें चेंज होती है, मान लीजिए मुझे एमपी में भी कॉलेज नहीं मिला, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो मेरा सजेशन आपसे ये है कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास अगर अभी एक बजट है, और आप जानना चाहते हैं कि उस बजट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ऑब्वियस सी बात है अगर हमारे अच्छे नंबर आते हैं तो हम तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाएंगे ही, लेकिन बैकअप में हम क्या क्या ऑप्शन रख सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप पेरेंट हो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी 1-to-1 डिस्कशन करने की MBBS की, जहाँ पे आप मुझसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि आप हमारी काउंसलिंग टीम से डिस्कस करेंगे तो अभी 2024 की काउंसलिंग में इतना ज़्यादा बिजी है कि वो 2025 की क्वेरीज नहीं पिक करती, लेकिन मैं 2025 के स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा। तो आप अपने डिटेल्स फिल करें, वहाँ पे आप पर्सनली मेरे साथ एक काउंसलिंग सेशन बुक करें और समझें कि 2025 में आप कैसे एक बेटर से बेटर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ताकि आपका जो MBBS करके डॉक्टर बनने का सपना है वो पूरा हो सके, आपको ड्रॉप ना लेना पड़े, और आपकी मेरिट पे, आपके बजट पे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आपको क्या मिल सकता है वो आपको मिल जाए। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.